आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एक एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। मानो ये साधु है, साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। पर यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है। इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक।
और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा, कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया, कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर, यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहे भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है? कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी, और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना जो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे।
हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया, अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया, बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जालय है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं।